कहानी फूलों का बगीचा। मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनका दीवाना हूँ। इसीलिए मैंने फूलों का एक बगीचा बड़ी मेहनत से लगाया। मैं घंटों वहाँ बैठा करता। मुझे लगता कि मैं सबसे धनी हूँ। फूलों के रूप और फूलों की खुशबू में मेरे दिन बीतने लगे। मेरी मेहनत से बगीचे में हजारों फूल आ गए। मैं बहुत खुश हुआ और इधर उधर नाचता फिरा। मगर मेरी आंखें फैलकर फिर छोटी हो गई। गेट पर एक लड़की खड़ी थी। मुझे लगा कि वह मेरे हर फूल से कहीं सुंदर है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं थी। उसने मुझसे कुछ फूल मांगे। वैसे मैं अपने फूल न तोड़ता हूँ न किसी को तोड़ने देता हूँ, पर जब उसने मांगे तो देने ही पड़े। मैंने उसे बताया कि वह सब फूलों से खूबसूरत है, पर उसमें खुशबू नहीं है। वो हूँ करके चली गई। दूसरे दिन भी वो आई। मैंने उसे खूब सारे फूल दिए। आज तो उसमें खुशबू भी आ रही थी, फूलों से कहीं अधिक। ऐसे ही चलता रहा। मेरा बगीचा उजड़ता गया। अब मैं हमेशा उसका इंतजार करता। मेरा मन बागवानी में लगता ही नहीं। फूल मुरझा गए, मुझसे रूठ गए। कई कलियों ने खिलना बंद कर दिया। एक दिन वो फिर आई। मैंने उसे फूल दिए। उसने मुझसे फूल ले लिए और जाने लगी। मैंने उसे रुकने को कहा, पर वो चली गई। मैं अपने बाल नोचने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था। कई दिन तक वह नहीं आई। मैं बड़ा परेशान रहा। फिर मैं उसके घर गया। वो बड़ी बेरुखी से पेश आई। मैंने अकेले में उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया, मगर उसने तुरंत छुड़ा लिया और वह आंख सिकोड़ कर मुझे घूरा। फिर नाक से नकने लगी। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने बेसब्री से पूछा। मैं हैरान था। वो पहले तो ऐसी न थी। मुझे या तुम्हें? उसने बड़ी देर बाद उत्तर दिया। मुझे मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ठीक नहीं हो, उसने गंभीरता से कहा। यदि कोई लड़की गंभीर हो तो वह या तो मूर्ख बना रही है या खुद मूर्ख है। मैं तुम्हें चाहता हूं, प्यार करता हूं, मैं चिल्लाया। पर मैं नहीं चाहती। क्यों? मुझे धरती घूमती दिखाई दी। मैं तुम्हें पहले चाहती थी, जब तुम्हारे पास खूबसूरत फूलों का बगीचा था, पर अब नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अब वह नहीं है। उसने गंभीरता से कहा और अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मैंने बंद दरवाजे को घूरा और लौट पड़ा। मेरे कदम थके थे। घर आकर बगीचा देखा, वहां एक भी फूल नहीं था।